हेलो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में मॉडल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट देखने जा रहे हैं। तो फर्स्टली जो हमारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मॉडल है वो इस प्रकार है। यानी इसमें 3 फेजेस होते हैं: फॉर्मुलेशन फेजेज, इम्प्लीमेंटेशन फेजेज और इवेल्युएशन फेजेज। यानी ये 3 फेजेस मिला के क्या हमारा स्ट्रेटेजिक मॉडल बनता है और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस है। तो फर्स्ट जो हम लोग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस में जो हमारा फर्स्ट स्टेप है उसमें हम लोग क्या करते हैं, तो डेवलपमेंट ऑफ विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर हम लोग विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। और उसके बाद हम लोग एनालिसिस करते हैं, एक इन्वायरमेंटल एनालिसिस, दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल अप्रेजल। ये दोनों के बाद जो हमारा सेकंड आता है, उसके बाद हम लोग जनरेट, एनालाइज एंड सेलेक्ट स्ट्रेटेजी। उसके बाद हम लोग स्ट्रेटेजी को जनरेट करेंगे, एनालाइज करेंगे और स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट करने का काम करेंगे। फिर थर्ड है हमारा इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी। अब हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेटेजी का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। यानी जो हम लोग स्ट्रेटेजी डेवलप किए हैं, एनालाइज किए हैं, सिलेक्ट किए हैं, अब सिलेक्ट करने के बाद हम लोगों ने एनालिसिस भी कर लिया था और उसके बाद हम लोग उस स्ट्रेटेजी को क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारा जो आएगा, अब इम्प्लीमेंट कर दें तो उसके बाद जो हमारा आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजल्ट करते हैं। और कोई भी स्ट्रेटेजी को अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तो इम्प्लीमेंट करने के बाद उसका हम लोग देखेंगे कि हमारा ये स्ट्रेटेजी ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यानी इवेल्युएशन एंड कंट्रोल करेंगे। अगर देखेंगे कि हमारा स्ट्रेटेजी कैसा है, कैसा नहीं है, फेलुअर हुआ, सक्सेस हुआ, ये सब हमारा कौन सा स्टेप में आएगा, फोर्थ स्टेप में आएगा। आइए इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेज है हमारा क्या है, द स्ट्रेटेजी, विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। द फर्स्ट कंपनी डिटरमाइन व्हाट डायरेक्शनल पाथ द कंपनी शुड टेक एंड व्हाट चेंजेस इन द कंपनी प्रोडक्ट, मार्केट, कस्टमर, टेक्नोलॉजी फोकस वुड इम्प्रूव इट्स फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। यानी इसमें जो सिंपली कह रहा है कि कंपनी क्या करेगा, डायरेक्शन, कंपनी को राइट पाथ चूज करने में मदद करेगा। यानी राइट वे चूज करने में इसको क्या करेगा, हेल्प करेगा। क्या चेंजेस होना चाहिए कंपनी प्रोडक्ट में, मार्केट, कस्टमर और टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, इसको क्या करेगा, इसमें फोकस करेगा ताकि हमारा जो फ्यूचर है वो क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके। सेकेंड स्टेज है इन्वायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। अब यहाँ पर हम लोग कोई भी स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारा इन्वायरमेंटल और ऑर्गेनाइजेशनल कैसा है। तो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग देखते हैं। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ अ फर्म कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, मार्केट एंड अदर फोर्सेज विच अफेक्ट इट्स फंक्शनिंग। यानी हम लोग देखेंगे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कौन कौन आता है, इकोनॉमिक हो जाता है, सोशल आ जाता है, टेक्नोलॉजिकल आ जाता है, मार्केट आ जाता है। यानी इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, सोशली क्या रिस्पॉन्सिबल है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या हो रही है, मार्केट कैसा है, ये सब को क्या करते हैं हम लोग, गौर करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अपने वापस स्ट्रेटजी फोकस पे आते हैं कि हाँ हमारा स्ट्रेटजी ऐसा होना चाहिए। फिर ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, दिस इन्वॉल्व अ रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज, प्रोडक्टिव कैपेसिटी, मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्टिवनेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स स्किल्स एंड ऑन। यानी ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस क्या कहता है, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एनालिसिस करेगा। यानी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, वहाँ का फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैसा है, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज कैसा है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी कितनी है, मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्टिवनेस कैसा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसा है, ह्यूमन रिसोर्स स्किल्स जो हमारे पास हैं वो कैसे इफेक्टिव है कि नहीं है, वो हमको फ्यूचर में अपने राइवल से लड़ने में मदद कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे।
जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेज है वो पूरी तरह से किस पे डिपेंडेंट है, तो ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस पे डिपेंडेंट है, यानी हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैसा वर्क कर रहा है। अब आते हैं हम लोग थर्ड स्टेजेज में। तो थर्ड स्टेजेज है जो हमारा फॉर्मुलेशन स्ट्रेटेजी, यानी स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेटिंग करना है, यानी अब स्ट्रेटेजी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे। द फर्स्ट स्टेप्स इज स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन इन डेवलपिंग द स्ट्रेटेजी अल्टरनेटिव इन द लाइट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स इन द इन्वायरमेंट। यानी कह रहा है कि जो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करेंगे हम लोग, तो उसके साथ क्या करेंगे हम लोग, अल्टरनेटिव को भी क्या करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे। किसके अकॉर्डिंग, तो हम ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेंथ देखेंगे, वीकनेसेस देखेंगे, क्या अपॉर्चुनिटी और थ्रेट है, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम लोग, अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी को डेवलप करेंगे। द सेकेंड स्टेप इज द डीप एनालिसिस ऑफ वेरियस स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव्स। और जो हमारा अल्टरनेटिव तैयार होगा उसका भी हम लोग क्या करेंगे, डीप एनालिसिस करेंगे, जिस कारण से हम लोग क्या हो सके, जो राइट है, एक्यूरेट, जो सही हो सके और स्ट्रेटेजी, उसको हम लोग क्या करेंगे, चूज करेंगे, ताकि हमारा स्ट्रेटेजी फेलुअर ना हो और हमारे फर्म के हित में हो। अब हम लोग 4 स्टेप्स देखते हैं। तो फोर्थ में हमारा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी। इम्प्लीमेंटेशन यानी उसका इम्प्लीमेंट करना। तो इट इम्प्लाइज मेकिंग द स्ट्रेटेजी वर्क एज इंटेंड और पुटिंग द ऑर्गेनाइजेशन चूजन स्ट्रेटेजी इनटू एक्शन। A strategy implementation include designing the organizational structure, distributing resources, developing decision making process and managing HR। यानी implementation हमारा क्या है, जो हमारा स्ट्रेटेजी बन गया उसको क्या करेंगे हम लोग, इम्प्लीमेंट करवाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में, और देखें और कहाँ कहाँ उसको हम लोग डिजाइन करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, और उसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हाँ, ये हमारा डिपार्टमेंट है और यहाँ पर इतना रिसोर्सेज होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस डेवलप करेंगे, एचआर को मैनेज कैसे करना, वो सब हम क्या करेंगे, स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंटेशन के दौरान देखेंगे। स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस भी देख लेते हैं थोड़ा। स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस क्या है, तो जो स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, तो डेवलपिंग बजट डैट स्टीयर एम्पल्स रिसोर्सेज। फिर सेकेंड है स्टाफिंग द ऑर्गेनाइजेशन, इंश्योरिंग द पॉलिसीज एंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यूजिंग द बेस्ट नोन प्रैक्टिसेस, इंस्टॉलिंग इंफॉर्मेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, मोटिवेटिंग पीपल, क्रिएटिंग अ कंपनी कल्चर एंड वर्क क्लाइमेट, एक्सर्टिंग द इंटरनल लीडरशिप। ये हमारा क्या है, स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट प्रोसेस है। अब हम लोग देखते हैं लास्ट स्टेप जो हमारा है वो हमारा है स्ट्रेटेजिक इवेल्युएशन एंड कंट्रोल। यानी जो हमारा लास्ट स्टेप्स है स्ट्रेटेजिक मॉडल और स्ट्रेटेजिक प्रोसेस में, वो हमारा है स्ट्रेटेजिक इवेल्युएशन एंड कंट्रोल। द फाइनल स्टेज ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इवेल्युएटिंग द कंपनी प्रोग्रेस, असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ न्यू एक्सटर्नल डेवलपमेंट्स and making corrective adjustment is the trigger point of deciding to continuing or changing the company vision, objective, strategy or strategy execution method. Evaluation and control also involves identifying and addressing any barriers or challenges that may arise during the implementation process. The final we can say that the strategic management all depends on the last stage, because while we evaluating the strategy we saw that the strategy get done or not, यानी स्ट्रेटेजी हमारा पूरा हुआ है या नहीं हुआ, जो हमने स्ट्रेटेजी बनाया था वो पूरा हो पाया है या नहीं हो पाया,
इसको हमको कंटिन्यू रखना है, ये स्ट्रेटजी वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको कंटिन्यू रखना है कि नहीं रखना, ये सब हमारा कहाँ डिटरमाइन होगा, तो लास्ट स्टेज में होगा। क्योंकि अगर रिजल्ट अच्छा दे रहा है तो हम क्या करेंगे, उस स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर हमारा रिजल्ट खराब दे रहा है, पुअर है, तो हम उस स्ट्रेटजी को छोड़ कर फिर एक नया अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी पे हम लोग शिफ्ट करेंगे। क्योंकि जो ऑल ओवर द गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, वो अचीव हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, ये ध्यान में रखते हुए। तो ये हमारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस था और मॉडल्स था, जिसमें 5 स्टेजेस थे। फर्स्ट में था डेवलप विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। फिर सेकंड था इन्वायरमेंटल एनालिसिस एंड ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। फिर थर्ड में था हमारा जनरेटिंग एनालाइज एंड सेलेक्ट स्ट्रेटजी। फिर फोर्थ में था इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी, और लास्ट हमारा था स्ट्रेटेजिक इवेल्युएशन एंड कंट्रोल। अब हम लोग देखते हैं रेलिवेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन 21st सेंचुरी। एक छोटा सा टॉपिक है कि 21st सेंचुरी में हमारा जो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का क्या रेलिवेंसेज है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज हाईली रेलिवेंट। Strategic management is highly relevant in the 21st century due to the dynamic and complex business environment that organizations face with rapidly changing technology, globalization, and evolving consumer preferences. Strategic management is essential for organizations to adapt and thrive. Here are several reasons why strategic management is crucial in the 21st century. यानी जो हमारा क्यों जरूरी है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, एक बहुत बड़ी बात है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो ये 21st सेंचुरी है, ये चेंजिंग टेक्नोलॉजी है। यहाँ पर हर चीज़ चेंज होते हुए आपको नज़र आ रहा है। हमारा ग्लोबलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन में हमारे अदर कंट्री से हमारा इकोनॉमी जुड़ा, जिस कारण से बहुत रैपिडली चेंजेज आए। बहुत सारे फॉरेनर कंपनी इंडिया में आके एस्टेब्लिशमेंट हुए और प्रोडक्शन प्रोसेस जारी रखें, और उनके सामने हम लोग फेलुअर साबित हो रहे थे। तब ये जो था कि हाउ इंडिया कैन डेवलप मोर, इस कारण से हमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ा, ताकि हम लोग क्या हो सके कि हम लोग जो चेंजिंग वर्ल्ड है उसमें हम लोग सरवाइव अच्छी तरीक़ा से कर पाए। क्योंकि हमारा पर लगभग रोज कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेज आ रहे हैं, जो हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस पे क्या करता है, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। इसी कारण से कंज्यूमर का प्रेफरेंसेस भी चेंज हो रहा है। आज समोसा खाने का मन है, नमकीन वाला, कल मीठा वाला, कल मीठा खट्टा दोनों खाना है। यानी हर चीज़ में लोग अपना टेस्ट प्रेफरेंसेस को चेंज करते जा रहे हैं। वो कोई भी पर्सन हो, हर एक पर्सन अपना चेंज, अब उसके अकॉर्डिंगली अब हमको क्या करना पड़ेगा, compete करना पड़ेगा। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या देता है, एक व्यू देता है, जिस कारण से क्या कर पाते हैं, आप इजीली इससे एक्सेस कर पाते हैं। और जो हमारे कंज्यूमर का प्रेफरेंसेज है, जो टेक्नोलॉजी चेंजेज है, ग्लोबलाइजेशन के कारण जो चेंजेज आ रही है, उसको हम लोग आसानी से अडेप्ट कर सकें। आइए हम कुछ रीजन देखते हैं कि क्यों स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जरूरी है 21st सेंचुरी में। जो फर्स्ट हमारा है, हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि क्या है हमारा, नेविगेटिंग टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन। यानी जो हमारा जो टेक्नोलॉजी जो चेंजेस हो रहा है, ब्रेकडाउन्स वगैरह, नए नए टेक्नोलॉजी जो आ रहे हैं, उसको कैसे हम लोग को रेगुलेट करना है, वही हमारा नेविगेटिंग टेक्नोलॉजी एंड डिसरप्शन हुआ। The 21st century has seen unprecedented technology advancement leading to the disruption across industries. A strategic management enables organization to identify the harness these technology advancement to gain a competitive edge, whether through innovation, digital transformation,
एंड लेवरेजिंग डेटा एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम लोग जानते हैं कि जितने भी हमारे आज के बिजनेस हैं वो सब इंफॉर्मेशन बेसिस पे टिके हुए हैं, कि जहाँ से जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन जिसके पास रहेगा वो उतना ही ग्रोथ करने में सक्षम होगा। तो जो हमारा जो 21st सेंचुरी है वो क्या है, टेक्नोलॉजी की सेंचुरी है। यहाँ पर हमेशा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं और रैपिडली आ रहे हैं, जिस कारण हम लोगों को क्या करना है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूज करके उसको फेस करना है। सेकेंड पॉइंट है हमारा कॉम्प्लेक्सिटी एंड अनसर्टेनिटी। The business landscape has become more complex and uncertain. The strategic management provides a structured approach for organization to analyze uncertainties, plans of contingencies, and make informed decision. यानी जो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी एंड अनसर्टेनिटी है वो हमको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के थ्रू उससे लड़ने में हमको मदद मिलता है। यानी उस जो आने वाला प्रॉब्लम्स है उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। थर्ड है हमारा ग्लोबलाइजेशन। तो हमने देखा था पिछले वीडियो में कि जो ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो ग्लोबलाइजेशन के कारण इंडिया में बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आए, जिस कारण से यहाँ के जो इंडस्ट्रीज वगैरह थे उनको इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा कि कैसे हम अपने आप को तेज़ी से बिल्ड कर सकें, जो चेंजेज हो रहा है उसके साथ कोप अप कर सकें, यानी उसके साथ समझौता कर सकें और हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे तरीक़ा से डेवलप कर सकें। रिस्पॉन्डिंग टू शिफ्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर, यानी जो हमारा शिफ्टिंग हो रहा है कंज्यूमर बिहेवियर का, यानी आजकल कंज्यूमर भी क्या हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से चेंजेस हो रहे हैं। उनका आज नीड्स कुछ और है, कल वो नीड्स चेंज हो रहा है। यानी डिफ्रेंशिएटिंग इन टेस्ट फैशन अकॉर्डिंग टू चेंजेस। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी हम लोग कहाँ से आ चुके हैं, हम लोग जो हमारा मैनुअली वर्क चल रहा था उससे हम लोग अब डिजिटल पे आ गए, यानी हर जगह डिजिटलाइजेशन हो चुका है। हम बैंक में देखेंगे, बैंक भी पूरी तरीक़ा से डिजिटलाइजेशन हो चुकी है, हमारा शेयर मार्केट भी डिजिटलाइजेशन हो चुका है। यानी हम लोग अब किस पे आ चुके हैं, फ़ोन पे आ गए हैं। फ़ोन से ही सारा चीज़ को हम लोग इजीली ऑपरेट कर पा रहे हैं। फिर है एगिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी, कम्पिटिटिव लैंडस्केप, डेटा ड्राइवन डिसीजन एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। ये सब जो हैं इससे हमको कैसे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का यूज करके क्या करना है, फेस करना। तो ये सब रीजन है, ये सब रीजन के कारण क्या हुआ है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का रिलीवेंस 21st सेंचुरी में ज़्यादा हो गया है और बिना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे तरीके से रन कर पाएँ और चला पाएँ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रेटेजिक इंटेंट के बारे में देखेंगे कि स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या होता है। तब इसे आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग रेडी होते हैं। जो हमारा टॉपिक होगा स्ट्रेटेजिक इंटेंट होगा। हमने डिफिनीशन देखा था, तो वहाँ पर हमने स्ट्रेटेजिक इंटेंट में देखा था कि स्ट्रेटेजिक इंटेंट में कौन कौन से आते हैं, तो मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव, ये सब आते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रेटेजिक इंटेंट के बारे में देखेंगे।